नौकरी करे या फिर बिजनेस, क्या सही है आपके लिए? दोस्तों, हर एक व्यक्ति उसमें से, अगर मैं हूं या आप हो, हम सबको एक टाइम पे ये चीजों से गुजरना ही पड़ता है। हम जब अपने पढ़ाई के बाद जब अपनी करियर शुरू करने जाते हैं, तभी हमको एक करियर चूज करने में बहुत ही दिक्कतें आती है कि हम जॉब करें या फिर बिजनेस। तो इसके बीच में से कोई एक को चुनना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम में से काफी लोग अपने करियर के शुरुआत जब करते हैं, वो 99% ही आप समझ लो एक जॉब से ही शुरुआत करते हैं। हमें किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपके लाइफ को आगे चलाने हैं, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यहां आप जॉब कर ले, नहीं तो फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि जीने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो अपने लाइफ को एक सही ट्रैक में लाने के लिए हम इसमें से क्या सेलेक्ट करें? हम एक जॉब सेलेक्ट करें या फिर एक बिजनेस करने का प्लान लेके चले? तो इसके बारे में हम आज पूरी तरह डिस्कस करेंगे और बहुत ही गहराई में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो हम आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, काफी सालों से हमारे समाज में एक वैल्यू सिस्टम ऐसा बना है कि वो वैल्यू सिस्टम आपको कहती है कि आपको बड़ा होके आपका कोर्स कंप्लीट करके एक अच्छे जॉब पे लगने हैं, आपको एक अच्छे कंपनी में एक अच्छे जॉब पे लगने हैं, आपको सरकारी नौकरी पे लगने हैं, आपको पायलट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। आप मानो या ना मानो, यही हमारी समाज की वैल्यू सिस्टम की असलियत है। एक माइंडसेट ऐसा दिया गया है कि बचपन से ही हमारे घर पे हो, हमारे समाज में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हमसे यही कहा जाता है कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छी तरह आगे बढ़ोगे तो आगे आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। हमारे समाज में यह नहीं पढ़ाया जाता कि आप अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा बिजनेस शुरू कीजिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि जॉब बुरा है या फिर बिजनेस अच्छा है, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। मैं बोलता हूं कि जॉब भी सही है, बिजनेस भी सही है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। आप एक बार देखिए, क्या एक जॉब पे आप लगते हो, क्या आपको जॉब में ग्रोथ होता है क्या? अगर ग्रोथ नहीं होता तो फिर कहीं ना कुछ कमी है। उसके साथ आपका जो इनकम होता है, वो इनकम लिमिटेड होता है। जैसे कि आपको सैलरी के हिसाब से या फिर कोई कमीशन के हिसाब से या बोनस के हिसाब से आपको जो भी पैसे, इनकम आपको जो भी मिलते हैं आपके जॉब से, वो हमेशा लिमिटेड होता है। तभी लोग ये पूछेंगे, क्या बिजनेस में रिस्क नहीं है? बिजनेस में टेंशन नहीं है? हाँ है, बिजनेस में रिस्क भी है, टेंशन भी है। लेकिन क्या जॉब पे आपका इंसल्ट नहीं होता कंपनी में? क्या आपके जॉब पे आपको वर्क प्रेशर नहीं होता? क्या आपको आपके कंपनी में टारगेट अचीव करने का प्रेशर नहीं होता? क्या आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होते? क्या आपको आपके जॉब से एक दिन अचानक टर्मिनेट होने का डर नहीं होता? तो ये भी तो रिस्क ही है जो आप जॉब पे सहते हो। अगर बिजनेस के साथ तुलना करोगे तो जॉब पे ही तो ज्यादा रिस्क है। आप जो भी लेवल पे इवैल्यूएट करके देखो, हमेशा आप देखिए, जितना रिस्क आपको आपके जॉब में है ना, इतना रिस्क आपको बिजनेस में कभी नहीं है। क्योंकि हर दिन आपको पता नहीं कि आज ऑफिस में जाके आपको क्या फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं, जो भी लोग बिजनेस को करने में रिस्क सोचते हैं या फिर बिजनेस को करने में नुकसान सोचते हैं या फिर बिजनेस को करने से डरते हैं, अगर वो जॉब पे उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती तो हाँ, फिर मैं कहता कि जॉब पूरी तरह सही है। लेकिन हर दिन अगर बिजनेस में 2 रिस्क है, तो जॉब में आप 10 रिस्क को लेके बैठे हो। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए कि आप बिजनेस शुरू करें या फिर आपको जॉब करना चाहिए? तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ जॉब ही करना है, तो फिर आप कभी भी बिजनेस करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप एक साइलेंट, एकदम नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहते हो, तो भी आप जॉब ही करें, आपको बिजनेस कभी नहीं करना है। अगर आपका माइंडसेट एक बिजनेस का है
और आपको लगता है कि आपको एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, अगर आपको लगते हैं कि आपके अंदर एक बिजनेसमैन का माइंडसेट है, और अगर आपका सपना बड़ा है, आप कोई बड़े सपने को लेके बैठे हो, तो मैं कहता हूं आपको बिजनेस ही करना है। अगर आप जॉब के पीछे जाएंगे तो आप कभी भी जॉब पे सक्सेसफुल होंगे भी नहीं। तो इस तरह के लोग को मैं कहता हूं आपको बिजनेस ही करना चाहिए। अगर आप हमारे देश के, अपने भारत के अभी के जॉब के सिनारियो को, जो अभी काफी टाइम से चल रहा है, वो सिनारियो को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश में नौकरी मांगने वालों की नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों की जरूरत है। आपको आपका एक खुद का डिसीजन पहले ले लेना चाहिए। तो मैं कहता हूं आप कभी भी थोड़ा टाइम, हर दिन एक 10 मिनट या 15 मिनट अपने आप को एक साइलेंटली आप बैठ के अपने आप को अकेले में आप आपका एक सोच डेवलप कीजिए। आप देखिए आपको आपके दिल से क्या आवाज आती है। क्या आपको एक जॉब ही करने का मन आता है, या फिर एक बिजनेस शुरू करने का, बिजनेस के लाइन पे लगने का कोई सोच आता है? दोस्तों, अपने दिल की सुनो। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप सोचे कि आप एक जॉब करोगे, आप 35 साल या 40 साल, एवरेज एक इंसान 30 से लेके 40 साल तक एवरेज पे एक जॉब करता है। अब देखिए, जब आप जॉब से रिटायर होगे तो आप आपके अगले जनरेशन को क्या देके जाते हो? आप जो भी जॉब पे लगे हो, शायद आप 2000 रुपये में आपने अपना करियर स्टार्ट किया होगा, और आप जब रिटायर होते हो एक जॉब से, मान लो कि आपका सैलरी 1 लाख रुपया है, या फिर आप समझ लो कि 2 लाख रुपया है, और आप रिटायर हो गए, आपका एक जॉब का लाइफ टाइम खत्म हो गया। और जब आपकी अगली पीढ़ी, आपका अगला जनरेशन जब अपना करियर स्टार्ट करेगा, तो बिल्कुल जीरो से उनको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बनाया था, जो भी कर गया था, आप वो आपके रिटायरमेंट के बाद सब कुछ जीरो हो गए। आपके अगले जनरेशन को हमेशा जीरो से शुरू करना है, बहुत धक्के खाने हैं। तो आप ही सोच ले कि आप एक जॉब पे लगते हुए आप आपके अगले जनरेशन को क्या देख के जाते हो। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको भी कुछ एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, तो मैं कहता हूं, अगर आपका एक करियर, जॉब करियर में अगर आप 40 साल बिताते हो, तो उसमें से कम एक 2 साल आप एक बिजनेस के लिए आपका टाइम हटा के रखें। आप एक ट्राई तो मार के देख ले कि 2 साल आप एक बिजनेस ट्राई करोगे, आपको उसमें से क्या नतीजा मिलता है। दोस्तों, क्या पता कि वो 2 साल आपका पूरा बाकी के साल को रंग बिरंगे कर दे, और आपको अगले जनरेशन को भी एक अच्छा बिजनेस उनको दे के आप आराम से रिटायर हो जाए। इससे बढ़िया क्या चीज होते हैं। हम 40 साल 35 साल जॉब पे दे देते हैं, या 45 साल 50 साल भी दे देते हैं जॉब पे, लेकिन उसमें से एक 2 साल मिनिमम लेके आप एक ट्राई तो करके देख लीजिए, क्या नुकसान होगा आपको उसमें से? कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मान लो कि अगर आप आपके एक जॉब के करियर का 40 साल में से अगर 2 साल आपने एक बिजनेस को ट्राई करने के लिए आपने 2 साल बिताए, अगर इन केस वो 2 साल आपका वेस्ट भी हो गया, तो भी आपके पास 38 साल पूरे पड़े हैं जॉब करके आगे जाने के लिए। तो फिर नुकसान कहां है दोस्तों? आपको पता है, भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी इकोनॉमी दुनिया का चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वैसे वैसे कोई इकोनॉमी बड़ी ऊपर नहीं जाती है। ये बहुत ही अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होने के बाद, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद, एक्सपोर्ट ज्यादा होने के बाद, इंडिया के अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट होने के बाद, काफी जरिए को पार करके एक कंट्री, एक देश की इकोनॉमी बड़ी होती है। तो मैं कहता हूं, हमारे देश में एक अच्छे स्टार्टअप का, एक अच्छे बिजनेस शुरू करने का पूरी तरह का माहौल बहुत अच्छा है। और हम में से सबसे बड़ी गलती लोग कैसे करते हैं? अगर मान लो कि आप एक जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको एक बिजनेस शुरू करने का प्लान आता है, एक आइडिया आता है, हम लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस आइडिया को हमारे कोलीग से या हमारे दोस्तों से डिस्कस करते हैं, और वो दोस्त लोग क्या करते हैं, उन लोग भी जॉब करते होते हैं। अगर आप एक बिजनेस आइडिया, आप अगर एक जॉब करने वाले लेवल के लोगों के साथ जब डिस्कस करोगे, वो कभी भी आपको आगे जाने का हरा झंडा नहीं दिखाएंगे।
वो हमेशा यही कहेंगे कि आप जो भी कर लो, बिजनेस में लॉस होगा, ये होगा, वो होगा। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो हमेशा कोई बिजनेस करते हुए लोगों के साथ उस चीज को डिस्कस करें। जैसे कि आपको अगर हाथ पैर में दर्द होता है तो आप इंजीनियर के पास जाके दवाई के लिए नहीं जाते हैं ना, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो। जब आपको एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है तब आप एक डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, क्योंकि इंजीनियर ही इंजीनियर की बातों को समझता है, उनको ही उसमें आइडिया होते हैं। तो इसी तरह आप एक जॉब पे रहते हुए अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कभी ये गलती आप मत करना कि आपने जिससे सलाह पूछे, जिससे आपने आइडिया निकाले, वो खुद एक जॉब करने वाले आदमी हो। वो कभी आपको जॉब के ही अच्छी बातें बताएंगे, वो कभी बिजनेस के बारे में आपको अच्छा सलाह देगा ही नहीं। उस तरह के लिए आप हमेशा उसी लेवल के लोग के साथ डिस्कस करें, तभी जाके आपका आइडिया आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पे हो। और जब बिजनेस की सोच आती है तो हमें यही ख्याल हमेशा आता है कि बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा, अगर नुकसान हो गया तो मैं कैसे सहूंगा, बिजनेस बहुत रिस्की है, बहुत पूंजी लगती है। दोस्तों मैं कहता हूं, अगर आपके पास सिंपली आप ये समझ लो कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप जाके कोई केएफसी का, मैकडोनाल्ड का या पिज्जा हट का आप एक फ्रेंचाइजी ले लो। अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं, आप बिल्कुल 1,000 रुपए का सब्जी आपके घर के बिल्कुल सामने, घर के सामने आपके घर के आंगन में बैठ के बेचना शुरू कर दो। अगर वो 1,000 रुपए से आपने सब्जी लेके घर के सामने बेचना शुरू कर दिया ना, आप 1 हफ्ते के बाद, मान लो कि कोई ऐसा एक काम कर लेता है कि वो 1,000 रुपए की सब्जी लेके घर के सामने बैठ के बेचना शुरू कर दे, मैं उनसे कहता हूं अगर 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे जब आके मिलूं, 1 हफ्ते के बाद अगर मैं पूछूं आज कितने के सब्जी आपने लेके आए, आप 100% मुझसे कहोगे कि अभी मैं 2,000 का सब्जी लेके आता हूं। तो दोस्तों जहां 1,000 से आपने शुरू किए, अगर एक हफ्ते के बाद अगर आप 2,000 रुपए की सब्जी लाके रख के बेचना शुरू करते हो, तो आप देखो 1 हफ्ते में आपके बिजनेस में कितनी चेंज हुई। जहां आप 1,000 रुपए की सब्जी से शुरू किए थे, आज आप 2,000 की सब्जी लेके बैठे हो। तो दोस्तों यही होता है बिजनेस, आराम से वो 2,000 3,000 का सब्जी बन जाएगा। आप एक टाइम के बाद आप काफी लेवल पे आगे चलोगे। तो बिजनेस करने के लिए लाखों की, करोड़ों की कभी जरूरत नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए एक माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट से जहां आप 1 करोड़ से आप बड़े कोई ब्रांड के फ्रेंचाइजी खोलो, अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं, सब्जी लेके आके घर के सामने बेचो। इससे सिंपल बिजनेस शुरू करने का एक तरीका, इतना कम रिस्क वाला एक बिजनेस शुरू करने का तरीका और आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों बिजनेस 1,000 रुपए से भी शुरू करते, वो भी बिजनेस होता है, करोड़ों पे भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं सोचो कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लाखों करोड़ों की जरूरत है, कभी भी नहीं। आपको सिर्फ एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप आज 1,000 रुपए से शुरू करें तो अगले 1 हफ्ते के बाद आपके पास 2,000 रुपए का आइटम आप बेचने शुरू करते हो। वही बिजनेस का माइंडसेट है, वही तरक्की है। हर दिन एक एक करके आपको आगे बढ़ने को ही बिजनेस कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे पैसे, आपके लाइफ टाइम के पूरे पैसे लगा के कुछ लेके आके एक ही दिन में उसको शुरू करके पूरा बर्बाद करके छोड़ के जाओगे, सत्यानाश करके, उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे जो भी 20-22 साल के एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे काफी टाइम मैं दुबई में था, मैं इंडिया के बिजनेस को भी देखा, दुबई के मार्केट के बिजनेस को भी देखा, उसमें से काफी चीजें जो मुझे समझ में आई है, मैंने देखे कि हर एक बिजनेस के स्टार्टिंग को, मिड टाइम पे, उसके एंड पे, उसके ग्रोथ पे, उसके लॉस पे, जो भी चीजें ओवरऑल बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है, वो इंडिया के मार्केट को लेके, दुबई के मार्केट को देके, जो भी एटमोस्फेयर है उसको समझ के मैं पूरी तरह का, मेरा जो नॉलेज है वो मैं हर दिन आपसे, मेरे बिजनेस आइडिया के थ्रू मैं वही शेयर करता हूं आपसे। उसके साथ ही साथ मैं भी इस तरह के बिजनेस को करते हुए, बिजनेस के जीरो से लेके बिजनेस किस तरह किया जाता है, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, किस तरह एक बिजनेस को करना है, एक बिजनेस को किस तरह खड़ा करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, ये सब चीज मैं खुद भी करके मैं हर एक अनुभव आपसे शेयर करता हूं।
तो दोस्तों, अकेले में सोचे, एक अच्छा प्लान बनाएं। अगर जॉब ही करना है, जॉब का ही माइंडसेट है, साइलेंट जिंदगी चाहिए, ज्यादा हल्ला बुल्ला नहीं चाहिए जिंदगी में, कामली जिंदगी बिताना चाहते हो आप, तो आप सिर्फ जॉब करें, बिजनेस में कभी नहीं कूद पड़े। और अगर आपका एक बिजनेसमैन का माइंडसेट है और आप कुछ कलरफुल लाइफ जीना चाहते हो, अगर एक बड़े सपने को लेके बैठे हो, अगर उसको साकार करना हो, तो आपको बिजनेस ही करना है। आप कभी भी जॉब के पीछे लग के आपका टाइम बर्बाद नहीं करे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो भी आपके विचार है, कुछ भी चीज अगर मेरे बातों से आप सहमत नहीं हो, आप प्लीज आप कमेंट में आपका विचार शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक बढ़िया इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।